नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को जैसा कि बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे या शेषफल प्रमेय बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो देख चुके होंगे। उस सारी क्लासेस आप लोगों को मिस नहीं करना, तभी आप लोगों को ये और अच्छे से समझ आएगा। इससे पहले वाली क्लास में हम आप लोगों को बताया था कि कैसे कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं, 1 से 1000 तक के स्क्वायर को कैसे सेकेंडों में हम निकाल सकते हैं। सब कितने भी बड़े नंबर हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसको हम कितनी आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है या फिर रिमाइंडर थ्योरम जैसे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आज आप लोगों को हम सिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। एक सेकंड। तो आप चलिए देखिए, रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग लगा लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम। घबराना नहीं है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जब भी हमें रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगी, देखो चाहे 2 नंबर का है या 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमको छोड़ना तो है नहीं कोई भी, सारे जो पोर्शन लेके चलेगा। बहुत सारे लोग हैं कि जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट चैप्टर होते हैं मैथ के, उन्हीं पे मेहनत करते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि जब सिलेक्शन होने को होता है तो उन्हीं नंबरों से रह जाते हैं जिनमें उन्होंने मेहनत नहीं की होती है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो मैथ के सारे चैप्टरों को अच्छे से लेके चलना है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आपकी सीधे सीधे किसमें, अलजेब्रा में भी अप्लाइड होना, अलजेब्रा में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न घुमा देंगे, जैसे होगा रिमाइंडर थ्योरम का, आपको पता नहीं चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम से होने वाला है या फिर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से हम सारे तरीके के हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को पेशेंस रख के देखते रहना। अभी छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, 24 को 25 से डिवाइड करना रिमाइंडर बता रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें आप पेशेंस रखिए, देखते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि कैसे धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों तक आसानी से सेकेंडों में कर पा रहे हैं। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम या हिंदी में जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ठीक, क्या होता है इसको जानने के लिए देखिए, पहले जैसे कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं। जैसे 25 को हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 का 25 में पारा लगाओगे कितनी बार आएगा, 4 छंग 24। ठीक, देखते रहिए, बस छोटी छोटी चीज़ें बस आपको बताना हमें कि क्या होता है। यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं शेषफल या फिर रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर। ये शेषफल या इंग्लिश में रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक, और शॉर्ट फॉर्म में अब रिमाइंडर ना लिख के हम आर ही लिख दिया करेंगे। ठीक है, और इसको क्वोशिएंट या फिर भागफल, ये है भागफल, हिंदी में इसको बोलेंगे भागफल और इंग्लिश में क्वोशिएंट। ठीक है, और ये डिवाइजर या फिर भाजक, ये है डिवाइजर, डिवाइजर, और या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे भाजक। ठीक है, और ये डिविडेंड। ठीक है, या भाज्य, समझ गए। तो ये आप लोगों को नाम ध्यान रखने, ये क्या है, डिवाइजर या भाजक या विभागफल, और ये रिमाइंडर। हम लोगों को बस यहाँ इससे मतलब है क्वेश्चन जो बनने वाले हैं या जो आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे आसानी से रिमाइंडर निकालना है। बड़े से बड़े कैलकुलेशन में, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा, और आपको पूछा जाएगा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यदि इसको 8 से भाग दिया जाए, इसको 9 से भाग दिया जाए, इसको 100 से भाग दिया जाए। ठीक, चलिए एक और भी लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला। जैसे ये नंबर लिखा है, अगर ये नंबर लिखा हुआ है, यदि ये नंबर लिखा हुआ था, जैसे आप लोग अभी कर रहे थे क्या, 25 को किससे भाग दे रहे थे, 25 को अगर 4 से भाग दे रहे थे, 25 को 4 से भाग दे रहे थे, तो 4 छंग 24 लगा रहे थे, ये आ रहा था। ठीक, यानी कि अगर हमको फिर से 25 लाना होता है तो क्या करते हैं, 4 × 6 + 1 तो इक्वल टू 25 आ जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिविडेंट इक्वल टू लिखना है, भाज्य इक्वल टू लिखना है, डिविडेंट इक्वल टू लिखना है, तो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिविडेंट इक्वल टू
डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पे भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल अगर कर देते हैं किसी क्वेश्चन में तो उसका हमें फिर से वही चीज़ मिल जाती है, 6 चौक 24 और 25। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे लगेगा क्यों बता रहा हूँ। ठीक, देखते रहिए, बस देखते रहिए आज तक। चलिए आप देखिए कैसे रिमाइंडर आ जाता है। जैसे देखो बहुत छोटी सी चीज़ समझना है, जैसे 15 है, ठीक है, 15 को 2 से भाग दे रहे हो। ठीक, तो इसमें 2 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 7 बार लगेगा, 2 से 14। शेषफल कितना है, 1 आया। ठीक, अच्छा अगर कुछ बच्चों ने क्या कर दिया हो या कुछ स्टूडेंट ने क्या कर दिया हो कि इसका पहाड़ा 8 बार लगा दिया हो, अगर 2 और 16 लगा दिए हो तो इसकी जगह पे कितना आएगा, 15 की जगह पे 16 आएगा। ठीक है, तब भी रिमाइंडर कितना, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अभी बताएंगे, समझते रहिएगा। और क्या किया होगा, कुछ लोगों ने क्या कर दिया हो कि इसका पहाड़ा कम ही बार लगाया हो, जैसे कितनी बार लगा दिया हो, 6 बार लगा दिया हो। ठीक है, तो 6 बार लगा दिया होगा, 2 से 14, तो करेंगे वो 2 छाक 12, तो यहाँ पे आया रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, 3 आया। आप देखो तीनों केसेस में एक बार जो आ रहा था रिमाइंडर इसका +1, एक बार आ रहा था -1, दूसरे केस में 3 आ रहा था। ठीक है, अब समझना ये है हम लोगों को, कभी भी रिमाइंडर माइनस का नहीं होता है। जब भी रिमाइंडर माइनस का आए तो हमें जो भाजक है उससे उसको घटा देना होता है। 2 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कभी भी ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोगों को, कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी जैसे 2 से किसी नंबर को कर रहे हैं तो वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा आ जा रहा है तो उसको दोबारा से फिर से डिवाइड करना है। तो 3 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 2 × 2 तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कभी भी गलती से कम बार लगा दिया तो उसको, अगर रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो उस रिमाइंडर को हमें दोबारा से फिर डिवाइड करना है, तब जाके हमारा आंसर सही होगा, तब जाके हमारा रिमाइंडर सही होगा। ठीक, तो इन 2 केसेस में ये हमें समझना है। अब एक चीज़ ये भी समझना है, किसी भी नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं, एक तो प्लस का एक तो माइनस का। जैसे कोई नंबर है, लिख लिया 43 लिख लिया, 43 को अगर 7 से भाग दोगे तो देखिए कितनी बार इसका पहाड़ा लगेगा, 7 × 6 42 लगाएगा, तो यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 7 × 42 प्लस का 1। और अगर इसको सब देखो 43 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 42 है, तो इसको 42 लगाएंगे तो शेषफल 1 आया। दूसरा जो 43 से कौन सा नंबर जो बड़ा है, जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, वो 49 है। तो 7 × 7 = 49 में लगाओगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना कम है, 49 से 43, 6 कम है, -6 आया। ठीक, देखो एक प्लस का रिमाइंडर आया 1 और माइनस का रिमाइंडर आया 6। ठीक है, और भी ऐसे नंबर देखते जाओ। जैसे हमें करना है 73 को हमें 9 से भाग देना है। ठीक है, 73 को अगर 9 से भाग दोगे तो प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 9 × 8 72 होता है ना, 9 × 8 = 72, तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। 9 से बड़ा नंबर, इससे 73 से बड़ा नंबर जो 9 से कम पूर्णतः विभाजित है, बताओ कौन सा होगा, 81। तो 81 आएगा। तो 81 73 से कितना ज़्यादा है, बताइए, 8 ज़्यादा है कि 7 ज़्यादा है, जल्दी से बताओ, 7 ज़्यादा है। यहाँ पे 9 × 8 72। ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, 9 × 8 72, तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, शेषफल 1 आएगा। अब देखो 81 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1 माइनस का 8, प्लस का 1 माइनस का 8, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे। जैसे हमको भाग देना है 85 को भाग देना है 9 से। चलिए 9 से भाग दोगे 85 को तो देखो कितना आएगा, 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देने पे 81 जो छोटा नंबर है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो 81 लगाएंगे, 9 × 9 = 81, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। आप देखेंगे 85 से बड़ा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 × 10 = 90। ठीक है, तो आएगा -5। ठीक, ये चीज़ देखना है। हाँ, ये चीज़ समझ आ रही, सब में देखो दोनों प्लस और माइनस के दोनों देखने हमको नंबर, और अभी आगे बताएंगे इनका यूज़ क्या है। अभी समझते रहिए बस आप चीज़ों को। ठीक, यहाँ पे माइनस का प्लस का 1 माइनस का 8 ऐसे आया। अब एक चीज़ देखना, इन दोनों रिमाइंडर का जो सम आना चाहिए,
इन दोनों जो रिमाइंडर का सम आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, है 1 और 8 9, 1 और 6 7, 5 4 9। ठीक, ध्यान दे रहे हैं, कोई भी नंबर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करोगे और उसमें दोनों अगर शेषफल लगोगे पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, तो दोनों का सम सदैव ही जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा, उसके सम के, उन दोनों नंबरों के या दोनों रिमाइंडर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो जो डिवाइजर होगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के सम के बराबर होगा। समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हमें फाइनली आंसर जो देना है, फाइनली जो आंसर हमें बताना है वो हमें पॉजिटिव वाला ही बताना है। तो जैसे कोई स्टूडेंट गलती से उसका रिमाइंडर -6 आ रहा है, तो बोलेगा कि फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो माइनस आया है वो इसमें से घटा देना होगा, तो फाइनल उसको बनाएगा। ऐसे अगर किसी ने यहाँ पे -5 ले लिया, रिमाइंडर का हमारा -5 आ रहा है, तो -5 नहीं लिखेगा, वो 9 से घटा देगा 4 लिखेगा। ठीक है, अगर -8 उसने गलती से रिमाइंडर गलती से नहीं लिया, -8 निकाला, लेकिन फाइनली जो उसको आंसर देना होगा माइनस का नहीं देना, वो पॉजिटिव देना, तो 9 - 8 बनाएगा। ये चीज़ समझ आई? ठीक है, इतना एक बार देखिए। तो इतना समझ आ गया आप लोगों को कि यानी कि कोई भी रिमाइंडर माइनस में हमको नहीं लिखना है, माइनस में ले सकते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में से जो रिमाइंडर छोटा पड़े, प्लस वाला अगर छोटा पड़ता है तो प्लस वाला लेना, माइनस वाला रिमाइंडर छोटा पड़ता है तो माइनस वाला लेना, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान पड़े। ठीक है, लेकिन फाइनली जब हमको आंसर देना है तो वो हमें प्लस वाला पॉजिटिव देना है। ठीक है, और आप लोग करते रहिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चन, अभी जुड़े रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप इतने जहरीले विषैले हो जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर डस लेंगे तो बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे जुड़े रहना और जहरीले बनते रहना है। विश्वास रखिएगा, जो लोग देख रहे हैं जुड़े रहिए, उन्हें किसी दूसरे की क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका मैथ का, अगर कोई भी क्वेश्चन छूट के चला जाए, ठीक है, आपसे ना हो पाए, लेकिन हाँ जब तक मेरी सारी पूरी क्लासेस ना पूरी हो जाए तो आप, ठीक है, जो भी हमारे खिलाफ केस कर दीजिएगा अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूट जाए मैथ का। ठीक है, लेकिन सारी क्लासेस आपको अटेंड करना, देखना है, विश्वास रखिएगा। ठीक, हर तरीके का, हर लेवल का, हर चीज़ का, जितने भी पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन के बने सब कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कल जो कराए थे, इससे पहले जो कैलकुलेशन है वो भी आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना है। 1 से 1000 तक का जो स्क्वायर निकालना पिछली क्लास में बताए थे, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए अभी आपको लोगों को बताया कि जो हमें फाइनली जो लेना है रिमाइंडर, वो प्लस का ही लेना है। जैसे हम नंबर दिया, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे ठीक है, इसको लिखा हुआ है कि इसको 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं या 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 3 से अगर डिवाइड किया, चलो 4 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो देखो इसको जैसे किया था, इसको अगर हम डिवाइड करें 4 से, 25 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो प्लस का 1 आएगा। और इससे बड़ा नंबर 25 से, सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, 25 से बड़ा नंबर जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है वो 28 है, 28 है। तो इसमें अगर 28 में लगाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये 2 इसके रिमाइंडर हो गए। ऐसे ही इसमें देखो, ये एक तो आएगा प्लस का 1, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, और एक आएगा 8 होता है माइनस का 3। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब देखो, अभी आप लोगों को हमने बताया कि रिमाइंडर पॉजिटिव वाले ही लेना है। ठीक है, प्लस का 1 लिया, यहाँ पे भी प्लस का 1 ले लिया। ठीक है, और क्या करना है, बीच में जो साइन लगा हुआ है वही कर देना है। प्लस का 1 है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर फाइनली जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ये पूछा जाता है इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा। चलो, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हमें माइनस और प्लस वाला लें, अगर ये ले लिया प्लस का 1 और एक ले लिया इसको माइनस का 3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया माइनस के 3 से, तो 1 का प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आएगा। लेकिन हमको माइनस का तो रिमाइंडर लिखना नहीं है, तो इसमें 4 से इसको घटा देंगे, 4 से 3 जाएगा, ये भी 1 आया। किसी भी तरीके से करेंगे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना हो जाएगा कि अगर आप छोटे नंबर ले रहे हैं तो आपका टाइम कम लगेगा और हमें टाइम ही बचाना है। समझ रहे हो? तो देखो, अब क्या करना कि दोनों माइनस माइनस का ले लिया। किसी ने कहा कि सर दोनों अगर हम माइनस ही माइनस वाले ले लेते हैं,
अगर दोनों माइनस ही माइनस वाले ले लोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको अगेन डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 2 जाए 8। ये भी देखिए 1 आ रहा है, सारे केसेस में 1 आ रहा है। चाहे माइनस और प्लस का ले लोगे, -3 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, तब भी -3 आएगा। ठीक है, माइनस का लिखना नहीं तो 4 - 3 कर देंगे, 1 आएगा। तो सारे केसेस में हमारा आंसर नहीं चेंज होना, लेकिन हमें इस केस में सिर्फ प्लस और प्लस को ही लेना है और मल्टीप्लाई करना है। चलो, लेकिन अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि इसका आंसर प्लस ही बनाएगा, तो चलो हम मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर, 125। और 125 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, करना हमें ऐसे है, सिर्फ समझने के लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखो 4 3 जा 12, 5 बचा, 4 1 जा 5। हाँ, लेकिन ये गलती पूरे नंबर की भी ना करना। कभी भी जब कोई भी नंबर 4 से डिवाइड किया जाता तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लिया करो। 25 4 6 जा 24, अच्छे चौक 24, रिमाइंडर 1 आया। देखो ऐसे भी रिमाइंडर 1 आया, वो भी प्लस का 1 आया। ठीक, तो इस तरीके से आप देखो कैसे क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं। जब कोई चीज़ 2 4 10 सभी क्वेश्चनों पे एक धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर एक पैटर्न बनता जाता है, वही रूल वही नियम हो जाता है। ठीक, हाँ। अब देखिए कोई नंबर ऐसे दिया हो 71 मल्टीप्लाई 72 73 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 83। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको बताया गया है कि अगर 9 से विभाजित किया जाए, 9 से डिवाइड किया जाए, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गिवन है। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 9 किया गया है। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 9 किया गया और यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस वही पैटर्न लगाना है। देखो 9 का इसमें लगाओगे कि इसके पास वाला 71 के पास वाला कौन सी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ कौन सी है। 72 है, 72 है, 72 इज अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो 72 है, तो 72 में 9 का लगाओगे तो, लेकिन 72 ज़्यादा है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 72 में लगाओगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे 9 9 81 प्लस का 2 आया। इतना समझ आया। अब क्या करना, बीच में सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1, माइनस के 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो माइनस का 4। आंसर आया हमारा माइनस का 4। लेकिन हमें माइनस का 4 नहीं लिखना है, फिर से क्या कर देना, 9 - 4 कर देना, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हमें आंसर लिख देना 5। ठीक, और भी देखो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 182, 183 और 184। ठीक, इसको लिखा है डिवाइड बाय 9 किया गया है। ठीक है, डिवाइड बाय 9, इसको 9 से कम डिवाइड किया गया तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर, तो फिर वही पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ देखना, अगर 181 है, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो नंबर पूरा 9 से विभाजित है दोनों, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, लास्ट डिजिट आएगा, तो इन सब में वही आएगा। देखो 9 से इसको करोगे 9 दूनी 18, 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 1, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 2, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 3, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 4। अभी समझते रहना, ये एग्जाम में आते नहीं, लेकिन जब ये आएंगे तभी हम एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है ना उसको हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक, छोटे एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब देखिए, 1 का 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। ठीक, 2 का 3 से करोगे तो 6 आएगा, 6 का 4 से करोगे कितना आएगा, 6 4 जा 24। अब 24 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि 24 रिमाइंडर बड़ा है, तो इसको डिवाइड बाई अगेन करेंगे 9 से करोगे, 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कर लेना है, समझ रहे हैं। और भी देखिए क्वेश्चन, जैसा लिखा हुआ था 1
ठीक, इसको लिखा हुआ है और इसको हमें 19 से भाग देना है। ठीक है, 19 से भाग देना है। तो रिमाइंडर बताना क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हम लोगों को बताना है। अगर इसको 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अगर इसको 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो ये 19 से पूरा कट जाएगा, 19 से कम 19, फिर 20 आएगा, ये भी रिमाइंडर यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस का 2, यहाँ पे रिमाइंडर 19 कितना आएगा, 19 दूना 38 प्लस का 1, यहाँ पे 19 दूना 38 माइनस का 1, ये आएगा, समझ रहे हो, प्लस का 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा। अब इनके बीच में सब में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देना, 1 को 2 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 कम 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। जब ये आ जाएगा तो लेकिन देखो यहाँ पे भी प्लस है, सिर्फ माइनस का एक ही साइन है, तो जो फाइनली आएगा वो माइनस का 2 आएगा। लेकिन हमें माइनस का तो आंसर देना नहीं है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हेयर आंसर इज 17, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 17 आएगा। यानी कि इस पूरे नंबर को अगर हम 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 आएगा, समझ रहे हो। चलिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और अगर कोई क्वेश्चन दिया हो जैसे प्लस का बीच में साइन लगा हो, तब उसको कैसे करेंगे, 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनको एक बार ट्राई करिए और वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, जैसे अभी आपको पैटर्न बताएं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसे ये नंबर दिया हुआ है, कितना दिया, 512, 511, 512, 513, 514, इनको 17 से भाग देना है और हमें शेषफल बताना है। इन सारे नंबरों को 17 से भाग देना और शेषफल बताना है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। जब कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे होते तो हमें रिमाइंडर उसका शेषफल देखना है। तो देखो 17 से भाग दोगे, 17 3 51, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे इधर बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए अगर इसको 17 से भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4, इतना आएगा। एक बार फिर से देखो, 17 3 51 होता है, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, शेषफल बचेगा, सबको लिख लेना है। और ध्यान देना जो बीच में साइन होगा वही हमको ऑपरेट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, और 24 जो है 17 से बड़ा है तो इसको अगेन डिवाइड बाय 17 कर देंगे। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ये कान में भर लेना ठूस के, समझ रहे हो। तो 17 से इसको 24 को 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7। ठीक, 17 7 24 होता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। और भी ये देखिए क्वेश्चन, जैसे इसको 31 से भाग देना है तो देखो 31 तियाँ कितना होता है, 31 तियाँ होता है 93 होता है, 93 होता है, यानी कि 93 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 31। तो लास्ट वाला एक डिजिट डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर कितना क्या आएगा। ठीक है, तो 31 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 63 है। तो देखो 31 तियाँ 93, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 33 में 33 का पहाड़ा लगाओगे, 31 प्लस का 2 आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे कितना है 67 है, 67 में 31 का पहाड़ा लगाओगे तो 31 दूना 62 होता है, प्लस का 5 आएगा, यहाँ पे समझ रहे हो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें लगाओगे 31 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे ये था मल्टीप्लाई का, इसको 158 को अगर 31 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 31 5 जा होता है 155, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया, यहाँ पे 3 आया। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना रिमाइंडर आएगा। हाँ देखो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, 5 आया, आया कि नहीं आया, 31 दूना 62, रिमाइंडर 5 आया, यहाँ पे रिमाइंडर आया 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 तियाँ 30, तो रिमाइंडर आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल पे पैटर्न पे बेस है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं उसको थोड़ा सा, उसको करने से पहले हमको थोड़ा सा समझना है। जैसे एक चीज़ ये देखिए, 72 लिखा हुआ है, 72 किससे विभाजित है,
9 से भी है, और 9 8 72 है, 72 8 से भी विभाजित है, ठीक है, 8 9 72, यानी कि 72 जो है 72 है, 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, और 72 किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 से भी है, 2 से भी है, ठीक है, और 3 और 2 से है तो 6 से भी है, ठीक है, 12 6 72 12 से भी है, यानी कि जितने भी इसके फैक्टर या इसके मल्टीपल बन रहे होंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 72, तो 72 का मतलब है 72 के जितने भी फैक्टर बन रहे होंगे, या 72 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 8 और 9 लिख लेते हैं, या इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, ठीक, इसमें जितने भी नंबरों के पेयर बन जाएंगे उन सारे नंबरों से 72 डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 4 ले लिया, 2 दूना 4 और 3 12, 12 से भी पूर्णतः विभाजित है 72, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया 24, 8 8 त्रुक 24, 24 से भी 72 पूर्णतः विभाजित है, ठीक। ये ले लिया 3 त्रुक 9, 9 दूनी 18, 18 से भी 72 पूर्णतः विभाजित है। यानी कि कोई भी नंबर हो उसके इस पैटर्न में अगर लिखो, उसमें वो नंबर निकल के बन जा रहा है, मल्टीप्लाई पे बन जा रहा है, तो वह संख्या उस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ रहे हो? तो यही चीज़ हमें आप लोगों को फैक्टोरियल में बताना है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 × 1 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 × 2 × 1 6 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 होता है, ठीक है। तो इसको कितना लिखोगे, 6 6 चौक 24 24 होता है। इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाई को 4 3 12 12 दूने 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120, ठीक है। बताने का मतलब ये है कि ये जो फैक्टोरियल होता है वो उस संख्या से शुरू करो, उसके बाद के जितने भी प्रेडिसर्स नंबर हैं उनको 1 तक ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो फैक्टोरियल का मान ये होता है। अब ये वाली संख्या दी गई है, इसको हमें 24 से डिवाइड करना है, ठीक है, 24 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान 2 यार, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, ठीक। ऐसा डैश डैश करके जाएंगे। अब ये चीज़ आप लोगों को फैक्टोरियल 9 या 10 तक के कम से कम सबके मान याद करने हैं, ठीक है, बार बार लिखने नहीं है, ताकि क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, आपका समय भी बचेगा जब याद कर लेंगे, और हर जगह काम आना है फैक्टोरियल की, जहाँ पे भी वैल्यू होगी। अब इसको मैं डिवाइड करना किससे, 24 से, समझ रहे हो। 1 को करोगे 24 से रिमाइंडर 1 आएगा, 2 को करोगे 2 आएगा, 6 को करोगे तो 6 आएगा। कोई भी संख्या हो अगर, अच्छा ये बताओ 6 को अगर हम 8, क्या कुछ गड़बड़ है, 6 को अगर 8 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर 0 बार लगा देंगे, तो 0 बार जब लगा दोगे तो यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो अगर वो जिससे भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, यानी कि भाजक जो है, भाजक अगर डिविडेंड से या भाज्य से अगर छोटा है तो जो भाज्य है वही संख्या क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो 6 था, अगर 6 को 8 से भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 ही आएगा। और भी क्वेश्चन देखो, जैसे 7 को 14 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, 2 को 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि 3 से 2 छोटा है, 7 14 से छोटा है, 6 8 से छोटा, तो वही संख्या आ जाती। तो ये चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप लोगों को ठीक कहीं ना नोटिस करना या नहीं माइंड में आ रहा हो तो वो सारी चीज़ें बताने करना जरूरी है, ठीक है। 24 यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, 2 यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, 24 से छोटा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 24 से कम 24, रिमाइंडर 0 आया। अभी बताया था जब एक बार फैक्टोरियल में 0 आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद सारे नंबर 24 के मल्टीपल होंगे, ये आएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 120 भी 24 से पूर्णतः विभाजित है, 24 पंचे 120 होता है। इसके बाद के सारे नंबरों में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना था मल्टीप्लाई वाला, जैसे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन आप लोग लगा लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं प्लस का साइन लगाना।
क्योंकि अभी प्लस वाले हमने आपको बताया नहीं थे कि प्लस वाले कैसे ऐड करने सब, लेकिन फिर भी ये देख लो, तो बीच में जो साइन लगा होता वही करना, तो इन सारे नंबर को हमें ऐड करना 1 और 2। अभी बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब बीच में प्लस का साइन लगा तो ऐड कर दें, 1 और 2 3, 3 और 6 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर R इक्वल टू हो जाएगा 9। समझ गए? इसको करेंगे तब। चलिए इसमें क्या करना था, इसको किससे डिवाइड करना था, लास्ट 2 डिजिट बताने थे इसके। चलिए ये लिख लिया, और इसको डिवाइड बाय 100 था, ठीक है। इसको अगर डिवाइड बाय 100 करेंगे, चलो उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। जैसे कोई नंबर प्लस में लिया हो, जैसे दिया हो 73, कुछ भी नंबर ले लेते, छोटे छोटे नंबर ले लेते ताकि आप लोगों को समझ भी आए। जैसे लिखा हो 18 और 19, ठीक है, 2 नंबर लिखे हुए हैं और इसको हमें 4 से भाग देना है। 18 और 19 को हमें 4 से भाग देना है। तो बताओ, अगर ये नंबर, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था कि हम इनको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको अगर 18 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का 3 आएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करना होता है, जो साइन बीच में लगा वही कर देना होता। तो देखो 2 और 3 5 हो जाएगा, लेकिन 5 तो 4 से बड़ा है, तो इसको अब फिर से भाग दे देना, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब देखो अगर ये बात कैसे 18 और 19 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 और 19 को जोड़ोगे तो 18 दूना 38 और 37 आएगा। 37 को अगर 4 से भाग दोगे तो देखो शेषफल कितना है, 4 9 36, तब भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो बीच में जो साइन होता है उसी तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं, उन्हें जोड़ना है। और भी क्वेश्चन देखो, ऐसे दिया है 72, 73, 75, बीच में प्लस का साइन है, और 75। इसको हमको भाग देना है 9 से, ठीक है। अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9 72 प्लस का 1 और माइनस का 8, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, समझने के लिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 72 प्लस का 3 और माइनस का 6, ठीक है। 9 9 81, प्लस का 1 माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 8। अब देखो कुछ लोगों को डाउट ये है, जैसे पहला केस लेंगे हमें दोनों रिमाइंडरों को ऐड करना है, तो +1 और +3 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। अब क्या होगा, कुछ लोगों को ये चल रहा होगा कि अगर कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि हम अगर दोनों माइनस ही वाले लेते, -8 और -6 ले लेते, तब क्या था कि आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा। कुछ देखो वो भी करके बता दे रहे हैं, देखो दोनों माइनस का लोगे, ठीक है, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, -8 और -6 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। 14 9 से बड़ा है, जिसको फिर से भाग दोगे कितना आएगा बताइए, 9 1 9 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। लेकिन माइनस का रिमाइंडर लेना नहीं है, तो 9 से 5 घटा दोगे 4 आ जाएगा, तब भी देखो आंसर में कोई गलती नहीं आएगी, ठीक है। और भी देखो, अगर क्या करना है, ये प्लस का माइनस दोनों का ले लिया, -8 और +3 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का करोगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का तो हमें लिखना नहीं है, अभी फिर से बता दे रहे हैं। तो 9 से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी रिमाइंडर लो, बस बीच में जो साइन लगा वही हिसाब से हमको करना है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन और भी कुछ देखने, जैसे दिया हो 198, 198 को अगर 100 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 100 से शेषफल क्या आएगा, 100 एकम 100, 98 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, 98 आएगा। और दूसरा माइनस वाला कितना आएगा, 100 100 2 जा 200 होता है, माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही अगर ये नंबर दिया हो 28, इसको 100 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट ही आएंगे, ये 1100 में पूरा कट जाएगा, प्लस का यहाँ पे आएगा 28 और माइनस का 72, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, लास्ट के 2 डिजिट ही आते हैं जब भी किसी भी नंबर में। अगर आप लोग माइनस का ले लेंगे, माइनस का रिमाइंडर ले लें, तो माइनस का तो फाइनली लिखना नहीं, तो माइनस का 2 इसमें से घटाएंगे तभी तो 98 आएगा। यहाँ पे भी माइनस का 72 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आएगा।
तो एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि अगर कोई भी संख्या हो उसको अगर हम 100 से भाग देते हैं तो आखिरी के 2 अंक आते हैं। तो क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ सकता है कि इसको 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसके आखिरी के चलो 2 डिजिट बताओ आखिरी के क्या होंगे। तो आप लोगों को तुरंत माइंड में आना चाहिए हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। जब भी कोई आखिरी के 2 अंक पूछे तो हमें क्या करना रहता है, 100 से भाग देना रहता है। हाँ, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके आखिरी के 2 अंक बताने हैं, 1029 और 205, ठीक है, ये बताना। इसको करने से पहले और एक चीज़ समझना है, जैसे क्या करना है, 18 दिया था, 18 को 4 से भाग दे रहे थे, शेषफल कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। अब क्या किया, कुछ लोगों ने देखा कि ये तो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, आपस में कट सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत इसको क्या कर दिया, काट दिया, दोनों 18, 2 चक्कू 2 दूना 4, ये आ गया 9/2। अब तो शेषफल 1 आ गया, तो कहा ये तो गलत हो गया, भाई काटने पे क्यों गलत आ रहा है। लेकिन ये जब भी आप कभी सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ ध्यान रखें, 2 से जिस नंबर से काटना था आखिरी में रिमाइंडर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारा रिमाइंडर सही होगा, ठीक है। जैसे और भी देखो क्वेश्चन, जैसे लिखा था 104/100, चलो रिमाइंडर बताओ क्या होगा, तो कुछ ने देखा तुरंत इसको काट दिया, ये 52 आ गया और ये 50 आ गया, ठीक। और भी देखा, यहाँ कितना आ गया, 2 दूना 4, 27 आ गया, 26 आ गया, सॉरी 26 आ गया, और यहाँ पे 25 आ गया आ गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो जब 26 आ गया, 26/25 करोगे बेटा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर प्लस का 1, तो कहा प्लस का 1 लिख दिया, लेकिन तब तो यहाँ पे 100 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा था, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये 26 को 25 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है प्लस का। तो अभी आप लोगों को बताएं कि जिस नंबर से काटते हैं उन्हीं से हमको आखिरी में मल्टीप्लाई करना रहता है। ध्यान रहे, यहाँ पे 2 से किया था, यहाँ पे 2 से किया था, 2 बार 2 का किया, तो इसको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आ गया। तो बस यही करना, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जब हम सिंप्लीफाई जिस नंबर से करें उसको साइड में लिखे रहेंगे, आखिरी में जब फाइनली जब हमारा रिमाइंडर आएगा तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे इसको करना था। अब इसको हमें आखिरी के 2 अंक बताने थे, इसका बताना था आखिरी का 2 अंक, तो हमें इसे किससे भाग देना, 100 से भाग देना है। जब इसको हम 100 से भाग देंगे तो क्या करिए, देखिए क्या करना, देखिए कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 से, तो ये आ गया 20, और ये कितना आ गया 41, ठीक है। और भी देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, और ये 5 चक्कू 20, ठीक। तो 2 बार हमने 5 से काटा, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो हमारे पास नंबर क्या आया, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ लोगों को शायद उधर रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, ना दिख रहा हो, 223 मल्टीप्लाई 41, इसको अब हमें 4 से भाग देना है, देखो अब 4 से भाग देने के लिए 4 की डिजिबिलिटी बहुत पहले इसीलिए हमने पढ़ा दी थी, यहाँ पे काम आनी है। आखिरी के 2 अंकों को भाग देना, तो देखो 4 छंग 24 माइनस का 1, यहाँ पे 29 को भाग देंगे, 4 सते 28, या 4 0 28 प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तीनों नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो फाइनली आएगा वो माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस का तो रिमाइंडर देना नहीं है, तो 4 से -1 का घटा देंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब कुछ लोग इतने पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गलत। हम लोग अभी पहले किससे काट चुके हैं, 5 और 5 25 से काट चुके हैं, तो हमें यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 तिया 75 होगा, और फाइनली जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 75 आएगा, R = 75। ध्यान रहे, ठीक। इस तरीके से करना, जिस भी नंबर से सिंप्लीफाई करना है उस नंबर से हमको आखिरी में मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आप लोगों को इतना ही, और अगली क्लास में, अभी आने वाली जो अगली क्लास है उसमें आगे के क्वेश्चन कराएंगे और आगे के धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक। पहले ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से पूरा देखना है, और जिन लोगों को देखने के बाद क्वेश्चन ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, लाइक है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, यही हमारे लिए क्या है, आप लोगों का गुरु दक्षिणा है यही, ठीक। यानी कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो पसीने में भीगे हुए दिख रहे होंगे ना, तो अगर हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बस आप लोग उसके रिफ्लेक्शन में हमें
लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।